हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का क्लास होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं सब का कलेक्शन होता है। इससे पहले एसएससी का रीजनिंग का 4000 क्वेश्चन और मैथ में 3500 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला देखिए, सवाल कहता है कि 1/4 माल 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त करना है तो बचे हुए स्टॉक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए कि पूरे माल पर कितने परसेंट पर बेचा जाना चाहिए लाभ कि पूरे माल का अगर क्रय मूल्य कितना दिया हो 1600 रुपये। सबका टोटल कितना दिया हुआ है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस ओवरऑल कितना दिया हुआ है 1600 रुपये। ठीक है, इसमें से 1/4 माल को 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 1600 जो प्राइस का वैल्यू है, 1/4 का मतलब हो गया कि 1/4 का मतलब कितना हो गया, 1/4 का मतलब कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा को कितना में बेचा 20% हानि पर। यानी कि एक तरफ करेंगे एक हिस्सा 400 का, एक हिस्सा कितना हो जाएगा 400, और बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से 1200। क्या इतना दूर का बात समझ में आया? डायरेक्ट हम कर दिए, आपको समझ में आना चाहिए। कहता है 1/4 माल, तो 1600 रुपया टोटल खरीदारी करे हैं, तो 1/4 माल यानी 1/4, तो 1600 का 1/4 निकालिएगा कितना आएगा, 1600 का 1/4 निकालिएगा तो 400 आ जाएगा, यानी एक हिस्सा। इस पर बेचा है 20% हानि पर, यानी यह जो 400 का वैल्यू है यह सिर्फ और सिर्फ 20% हानि करके बेचा है, यानी कि बेच दिया सिर्फ 80% में। तो अगर यहाँ से निकालते हैं हम लोग तो कितना निकलेगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा तो 4 8 32, यानी 320 रुपया। मतलब उसको खरीदा था 400 में और बेच कितना दिया 320 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि कुल 10% का लाभ करना है, अगर इसको कुल 10% का लाभ करना है, खरीदा टोटल कितना में, टोटल खरीदा 1600 में, कितना में 1600 में, और 10% लाभ करना चाहता है, यानी कि वैल्यू कितना में बेचना चाहता है 110 में। सिंपल सा बात है, 100 का वैल्यू को कितना में बेचना चाहता है 110 में। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो रहा है, तो ये 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो काट देंगे, तो 16 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1760। 16 गुना 11 176 होता है। इतना दूर आ गया भैया, बात समझ में। हमसे कहता था कि तो बचे हुए स्टॉक को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अच्छा, बचा हुआ का दाम कितना है भैया 1200, यानी कि 1200 का मूल्य, इसको 1200 में बेचना चाहिए था। टोटल लाभ कर रहा है कितना 1760 रुपये, कितना लाभ कर रहा है 1760, उसमें से 320 को निकाल देते हैं। अगर 1760 में से किसको निकाल देते हैं 320 को, तो 1760 में से अगर हम निकाल देते हैं कितना को 320 को, तो कितना बचता है 1440। 0 6 2 4 17 13 14, 1440 रुपये। कहता है कि तो कितने बेचना चाहिए। अब देखिए, बेचना चाहिए था कितना में 1200 में, बेचना चाहिए था कितना में 1200 में। यहाँ पर लिखते अगर कॉस्ट प्राइस लिख देते इसको, क्योंकि टोटल 1600 था, तो ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, इस तरफ भी सेलिंग प्राइस है और इस तरफ भी सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो यहाँ पर अब कितना में बेचा 1440 में, लेकिन बेचना कितना चाहिए था 1200 में। तो कितना का लाभ कर रहा है वह, कितना का लाभ कर रहा है, तो लाभ कर रहा है वह 240 का। कितना 1200 और 1440 घटा देंगे कितना बचेगा 240। किसके रिस्पेक्ट में लाभ कर रहा है 1200 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 पचे 100 होता है, अगर काटना चाहे तो काट के देख लीजिए। 24 पचे 120 हो गया, 5 से कटा, 5 से 100 कट जाएगा, कितना बार में 20 बार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 20%। कितना परसेंट हो जाएगा 20%। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी है। मैक्सिमम चांस रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर 0 आए, लेकिन हम रटा नहीं रहे, हम आपको एक बता रहे हैं जितना अभी तक बनाया है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है देखिए, √5 लिखा हुआ एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसका परिमेयकरण करते हैं, पहले एक ग्रुप को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो √5 लिखा हुआ, √3 माइनस √2, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे प्लस, परिमेयकरण करते हैं तो क्या कर देते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे √3 माइनस √2 रहेगा, और परिमेयकरण करने के लिए अभी जस्ट बताएं क्या करना है, प्लस कर देना है, इसको उसी से गुना कर देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। अब ऊपर में कितना देखिए,
यहाँ पर अगर आप देखिएगा नीचे में तो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, हम आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि √3 का जब आप होल स्क्वायर निकालिएगा तो √3 का होल स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ कितना निकलेगा 2, और जब √2 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो कितना कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है 2। और यहाँ पर देखिए a - b × a + b का फार्मूला हम एक बनाएंगे, उसके बाद कोनो नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट समझाते चलेंगे। ऊपर में कितना बच रहा है √15 और √10 बच रहा है, प्लस में गुना कर दिए दोनों को। नीचे कितना बचेगा, 3 में 2 घटेगा, देखिए √3 का कितना हो जाएगा 3, और देखिए a - b × a + b यानी a² - b², तो a² - b² यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नीचे कितना बच जाएगा 1, और ऊपर में सेम वैल्यू रह जाएगा, तो √15 + √10, तो 1 का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या लंबा चौड़ा सारा बनाएंगे तो आपका टाइम खाना चाहते हैं, नहीं। तो अब आइए भैया कुछ हम लोग चीज़ आपको डायरेक्ट सिखाएंगे। 1 निकल गया भैया √15 √10। आइए दूसरा निकाल के दिखाते हैं। दूसरा, ये पहला बात था, ये दूसरा बात निकालते हैं। दूसरा कैसे निकलेगा, 3 √3 है, ऊपर में अगर गुना कर देंगे √5 और प्लस √2 से, और नीचे हम डायरेक्ट करेंगे, हम आपको समझाएंगे नहीं उतना। नीचे डायरेक्ट क्या करेंगे, जब इसको गुना करेंगे प्लस माइनस रहेगा तो a² - b² बनेगा, तो √5 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा 3, यहाँ से कितना बनेगा 3, यहाँ से कितना बनेगा 3, ठीक है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना बन जाएगा √15, कितना बच जाएगा √15, और रूट कितना रह रहा है 6। दूसरा भी हो गया। तीसरा निकालते हैं अगर, तीसरा तो तीसरा कैसे निकलेगा, तो ऊपर में गुना करिए √8 को √5 माइनस √3 से, यही करना है ना, हाँ या ना, बोलेगा बिल्कुल। और 5 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि +5 प्लस √5 + √3 इंटू √5 माइनस √3 करिएगा तो वही a² - b² आएगा, जैसा कि 1 नंबर में दिखाएं, तो a² - b², ठीक है। कम समय में समझाना है और ट्रिक के साथ समझाना है, तो इतना आपको तो करना ही पड़ेगा एडजस्ट, जो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगा। 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो 40 को हम √40 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो √40 को 40 नहीं लिखिएगा, तो 4 × 10 = 40 हो सकता है, तो 4 का रूट निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा, और अंदर में कितना रहेगा 10, क्योंकि ये 2 अंदर में जाकर के 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो √40 हो जाएगा। तो 2√10 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2√10, और इसका जब करेंगे 8 × 3 = 24, तो 24 का वही 4 × 6 = 24, तो यहाँ 6 बच जाएगा, यानी कि 2 कॉमन निकालते हैं तो √10 और प्लस कितना, सॉरी माइनस है तो माइनस रूट कितना बच जाएगा 6, और नीचे 5 में 3 घटेगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। एक लाइन में सवाल सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर √15 आया था, √15, ठीक है। √15 देखिए अब लिखते जाते हैं, बहुत ही कम जगह है लेकिन कोई बात नहीं, √15 और प्लस √10, ठीक है। उसके बाद माइनस था, तो माइनस √15 माइनस √6 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। उसके बाद क्या था, फिर माइनस था, माइनस इसका वैल्यू कितना आया, तो √10 प्लस √6 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा इसका भी, +6 -6 +10 -10 -15 +15 क्या हो गया, कट गया। ओवरऑल सारा कट गया, कितना आ गया 0। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो तरीका सिखाएं, जैसे सिखाएं उस तरह से सीखने का कोशिश करिए, थोड़ा अपना कैलकुलेशन को फास्ट करिए, वरना बहुत कम समय में आप नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। आगे कहता है यदि ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिल करके कितना दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, 12 दिनों में। अच्छा, आगे कहता है ए कार्य पूरा होने से पहले कार्य छोड़ देता है और इस कारण 16 दिन लग जाता है, यदि ए अकेला इस कार्य को 21 दिन में कर सकता था। यहाँ पर और एक डाटा दिया गया कि ए इस काम को 21 दिन में कर सकता था, तो 12 21 का लौसक कितना हो जाएगा, तो 21 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 21 दूना 42, 12 से नहीं कटेगा, 21 तिया 63, 12 से नहीं कटेगा, 21 चौके 84, 12 सत्ते 84, 21 चौके 84। इफ़िशियंसी पता चल जाएगा यहाँ पे भैया, a + b 7 है और a इतना है, तो b कितना हो जाएगा भैया, a 4 है तो b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। कहता है a कार्य को पूरा होने से पहले कार्य छोड़ देता है, इस कारण 16 दिन लग जाता है काम पूरा करने में। अच्छा, a काम छोड़ देता है करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो b है जिसका एफिशिएंसी 3 है, वह 16 दिन तक काम लगातार करता रहा होगा। तो कितना काम कर दिया होगा, अकेले 48, काहे कि ए चला जाने के बाद भी बी काम करेगा शुरू से लेकर के अंत तक, तो 16 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो 16 × 48। तो अब शेष काम कितना बचेगा, तो 84 में अगर 48 माइनस करते तो कितना बचेगा, 48 और 6 54 38, 36 काम बचेगा, कितना बचेगा 36 काम। अब 36 काम को मिल करके ये लोग किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है।
अब ये जो 36 काम रहा, ये जो 36 काम, तो ये 36 काम को कौन किया होगा? तो 36 काम को ए उस टाइम किया होगा। कौन किया होगा? ए। तो ए का निकाल देंगे ए। तो ए कितना दिन लिया होगा? तो 36 काम कर रहा होगा। ए का एफिशिएंसी 4 था, तो 4 बराबर 4 9 36, तो 9 दिन बाद, हाँ 9 दिन मतलब कि कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ दिया था। यानी कि कार्य कितना दिन पहले? वह 7 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया था। 9 दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 9 दिन तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 9 कितना दिन पहले काम, 9 बोल रहे, ए कितना दिन पहले काम छोड़ दिया था? तो 9 दिन पहले काम छोड़ दिया था। समझ में आ गया? हल्का सा बात था, आराम से समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक दिन कराए थे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तरीका सीख लीजिए, वरना कि इसको पछताते रह जाएंगे, इसको बनाते रह जाएंगे, लेकिन बनेगा नहीं। देखिए 999 999 999 999 999 999 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार है? 6 बार। 999 को लिख लीजिए 6 बार। तो 999 को 6 बार लिखने से अच्छा 999 को 6 बार गुना कर लेते हैं। सेम बात है। 5 5 5 5 5 6 बार लिखिएगा तो 30 आएगा, जोड़ करके 5 6 के 30 हो जाएगा जोड़ के। ठीक, अब क्या करेंगे? अब करेंगे जोड़। क्या जोड़ करेंगे? 1/2, सॉरी 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। सवाल ख़त्म? सवाल ख़त्म। बोलिए समझ में आया? नहीं आया? अभी आता है। देखिए सब तरफ नीचे 7 बराबर है, हर बराबर 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21/7 हो जाएगा यहाँ से। तो 21/7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब हमको 999 में 6 से गुना करना, तो 1000 में 6 से गुना करेंगे तो 6000 है। 6000 में 6 घटा देंगे तो 5900 कितना हो जाएगा? 94। और बचा हुआ कितना था? 3 था, तो 5900 कितना हो जाएगा? 97। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? सिंपल सा बात था। ठीक है, 5997, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है। एक आयत है, ठीक है, एक क्या है? आयत है। एक आयत है, ठीक, जिसका विकर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है? विकर्ण। जिसका क्या दिया गया है? विकर्ण दिया गया है। ठीक, विकर्ण कितना दिया गया है? 15। अब लिखते जाते हैं जो जो दिया गया वैल्यू। ये कितना है? 15। कहता है चौड़ाई 9 मीटर, लंबाई चौड़ाई किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं इसको चौड़ाई, ठीक है, 9 मीटर है। तो कहता है क्षेत्रफल बताइए। तो हमको आयत का क्षेत्रफल बताना, तो क्या आप हमको क्षेत्रफल का सिर्फ फार्मूला बताइएगा? आप हमको फार्मूला बताइए, हम आपको आंसर बता देंगे। तो बोलिएगा भैया लीजिए फार्मूला बता दे रहे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बोलेंगे बहुत ही अच्छा बात है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भैया यहाँ पर मिसिंग है लंबाई। क्या मिसिंग है? लंबाई। तो हम बोलेंगे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या अगर कर दीजिएगा, अगर आपको देखिए यहाँ पर नामकरण करते हैं A B C D, तो आप एक देखिए समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में आप देखिएगा तो 15 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, सॉरी 12 का होगा, हाँ 12 का ही होगा, 12 9 15, ठीक है। तो 12 का होल स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 81 और ये 15 मतलब 15 का स्क्वायर 225 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके होल स्क्वायर के होता है? 15 के होल स्क्वायर के। हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट, और नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको समकोण त्रिभुज दिखाई देगा ABD, ठीक है ना। तो यहाँ से लंबाई निकल गया भैया। अगर ये भुजा 12 है तो ये भी भुजा कितनी रही होगी? 12। अगर ये भुजा 9 है तो ये भी भुजा कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। आमने सामने आयत का बराबर होता है। तो निकल गया है भैया, लंबाई चौड़ाई मिल गया। 9 गुना 12 या 12 गुना 9 कहते हैं। लंबाई है तो लंबाई लिख देते हैं 12 और चौड़ाई कितना माने हैं? 9। तो 12 9 कितना हो जाएगा? 108। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 108। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी किस में है? 4 में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि a + 2b बराबर 55, a - 2b बराबर -13, तो b का मान। देखिए दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। अगर a + 2b प्लस a - 2b, तो 55 और 13 जोड़ते हैं, तो 55 और 13 जोड़ने से क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2a, क्या आ जाएगा 2a। तो 55 में 13 घटेगा, कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 21 दूना 42 यानी 21। a का वैल्यू 21 आया, तो b का वैल्यू कितना ले सकते हैं कि a + 2b बराबर 55 बोला था, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 55 - a/2। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर रख दीजिएगा इसको, तो आपका मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा था यार, फिर से कर देते हैं आपको। देखिए ये लिखा हुआ था ना a + 2b बराबर 55। अब यहाँ पर a का मान रख देंगे, तो a आके इधर घट जाएगा, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, तो 55 में 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 55 में कितना घटा देंगे 21, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 34/2 यानी कि 17। तो b का वैल्यू जो आ जाएगा, जो b का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 17। आया बात समझ में? इसको अब इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो b का वैल्यू कितना है 17, ऑप्शन नंबर सी। आराम आराम से बन रहा है, सारा अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला कहता है P और Q एक टंकी को 32 और 48 मिनट में भर सकते हैं। भैया P और Q दोनों काम प्लस से करने वाला, ये 32 मिनट में भर रहा है, ये 48। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 48 नहीं होगा एलसीएम, 96 हो जाएगा। 32 दिया 96, 48 दूना 96। कहता है दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक 24 मिनट में भर जाता है। अच्छा, बंद किसको किया जाए, दोनों पाइप खोल दिया, कुछ समय बाद Q को बंद कर दिया जाता है, Q को, तो Q बंद कर दिया जाता है, यानी कि लास्ट तक कौन काम करेगा, P। तो टोटल अगर 24 घंटा लग रहा है, तो 24 घंटा P काम कर रहा होगा, ये बात तो कंफर्म हो गया। 24 दिया कितना हो जाएगा 72 काम करने में P जुटा होगा। शेष काम कितना हो जाएगा, 96 में 72 घटा देंगे तो 24 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 24। और Q को बंद करा गया था, Q का एफिशिएंसी कितना था 2, तो Q कितना कब बंद किया था, 12 मिनट बाद बंद करके दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4। जैसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, सेम ऐसा पाइप टंकी वाला क्वेश्चन लेके आए, ताकि 2 बार आपको कंसेप्ट सिखा दें। अगला सवाल, sin x + cos x बराबर √3 × cos x। देखिए यहाँ से क्या करिए, sin x बटा, देखिए एक ही बार करते हैं, प्लस cos x बटा ये cos x टान के लिए आ जाएंगे नीचे, बराबर कितना हो जाएगा √3। यहाँ से अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin x बटा cos x। एक बार ये लिख दिए, और फिर एक बार क्या लिख सकते हैं, cos x बटा cos x। जब cos का लॉसा लेंगे तो एक ही हो जाएगा ना, ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं, है ना, वही काम है, तो अलग अलग कर दिए इसको। sin बटा cos क्या हो जाता है, sin बटा cos हो जाता है tan थीटा, यानी tan x। cos कट के कितना हो गया 1, तो बराबर कितना हो गया √3। तो यहाँ से tan थीटा यानी tan x का वैल्यू कितना आ गया √3 - 1। हमसे क्या कहा है, cot थीटा, तो cot थीटा का मान उल्टा होता है tan का, तो cot x कितना हो जाएगा 1 बटा √3 - 1। अब √3 - 1 है, तो इसका परिमेयकरण जब करेंगे तो √3 + 1 आएगा, ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना, साइन बदल के। ऊपर में √3 1 रह जाएगा, 3 में 1 घटेगा, कितना बच जाएगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा √3 + 1 बटा नीचे कितना बचेगा 3। 3 में 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 2। ऊपर में पॉजिटिव आया है, बिल्कुल आया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n एक सदस्यों का अन्य समूह का औसत 10 था, संयुक्त औसत इतना था। देखिए कह रहा है n सदस्य का औसत समूह का 10 था। मान लीजिए 12 समूह का सदस्य का जो औसत था 8 था ना, तो 12 × 8 हो जाएगा 96 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, और n सदस्य थे, पता नहीं कितने सदस्य थे, उनका एवरेज 10 था, तो यानी 10 × n हो जाएगा, जितना भी आदमी रहेगा एवरेज। तो टोटल यहाँ से कितना आदमी हो जाएगा, टोटल यहाँ से आदमी हो जाएगा 12 सदस्य पहले था, और इधर सदस्य कितना था n था, बराबर ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा 9.2। जैसा समीकरण दिया वैसा ही उसको बना के दे दिए। 12 9 108 और 12 दूना 24, मतलब 110.4 गुना करने से इधर कितना हो जाएगा 9.2n। इधर 12 थे 96 + 10n। जब इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 0.8n। ठीक है, और 96 इधर वाला माइनस होगा, तो 96 4
100, 96 4 कितना हो गया 100, और इधर 10, ठीक है, और पॉइंट कितना हो जाएगा 4। अब काट लेंगे, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, दोनों तरफ समान जगह पर पॉइंट है। 8 से काटते हैं, कितना बार में 88 64, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। समझ में आ गया, सिंपल सा बात था। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि n का वैल्यू पूछा गया था, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 2:3 में दो संख्याओं का लौसअप दिया गया 48, तो उनका योग कितना होगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:3, इसमें कुछ वेरिएबल रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी है, तो इनका लौसअप अगर निकालते तो कितना निकलता। तो इनका लौसा क्या होता है, लौसा जो मिलता है वो भी, तो 2 और 3 में कुछ नहीं मिला तो दोनों आ जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम। अरे ए है तो ये हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग 6a आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 48, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं। तो 6a 6 8 48, a का वैल्यू कितना आ गया 8, a का वैल्यू 8 आ गया, यानी कि ये 2 8 16 हो जाएगा और ये 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो हमसे कहता है दोनों का योग बताइए, तो आप दोनों का योग कहिएगा। 16 एक संख्या है, दूसरा संख्या 24 है, इन्हीं का लॉस 48 आया था, 16 24 कितना हो जाएगा, इनका योग 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी। देखिए दो बात बोला है, एक बात कह रहा है कि 15% चांदी है, दूसरा तरफ से कह रहा है यही भार है, भार में अगर देखा जाए तो 51 ग्राम है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 15% का वैल्यू 51 है, तो 1% का वैल्यू 51/15 है। तो कह रहा है दूसरे धातु की मात्रा क्या है। अगर कोई मटेरियल बना हुआ है, उसमें चांदी है और अन्य धातु है, तो चांदी कितना था 15%, तो अन्य धातु कितना रहा होगा, तो अन्य धातु रहा होगा 85%। तो हमसे वही बेसिकली पूछता है कि दूसरा धातु कितना, तो दूसरा धातु का मात्रा इसमें कितना हो जाएगा 85%। तो यहाँ से 85% रख के डायरेक्ट निकाल देते हैं। 5 तिया 15, 5 17 85 और 3 17 51, 17 17 कितना होता है, 17 का 17, 17 गुना 17 यानी 17 का स्क्वायर यानी कि 289। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस दिन का कितना अंश 4.5 मिनट होगा। देखिए कितना मिनट 4.5 मिनट होगा, कितना अंश 4.5 मिनट होगा। 4.5 मिनट कहने का मतलब है 4.5 कह सकते हैं, आधा 4.5 मिनट। और एक दिन में कितना होता है 60 घंटा, सॉरी एक दिन में 24 घंटा होता है, और एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो इसको भी बदल देते तो 60 गुना 24। तो बस यहाँ से सॉल्व अगर करेंगे तो 4 45 लिखते हैं बटा 60 गुना 24 गुना 10। कभी गुना मत करिएगा, गुना करना बहुत ही लेंदी हो जाता है। हम लोग इसी तरह खेलेंगे। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 8 24, 8 चौके 32, ऊपर 1 और नीचे 320। सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पूछा है माध्य पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माध्यिका पूछा है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला कौन सा होगा वो देखते हैं। तो जिसका नीचे जितना बड़ा रहेगा वो संख्या उतना छोटा रहेगा। यानी सबसे पहले अगर छोटा का बात करें हम लोग, तो हमारा छोटा हो जाएगा 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/4 का मतलब 0.25 होता है। तो 1/4 कितना बार है 2 बार है। उसके बाद क्या है 1/2, 1/2, 1/2, फिर है 1, फिर है 3/4, 3/4 और फिर कितना है 2, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 1/4 जब भागा करिएगा तो 0.25 आएगा, 1/4 भागा करिएगा तो 0.25 आएगा, 1/2 करिएगा तो 0.50 आएगा, यानी 50 आएगा, समझ लीजिए 0.50 आएगा, 0.50 आएगा। इसका भागा करिएगा, एक का तो एक ही आएगा, इसका भागा करिएगा तो 0.75 आएगा, इसका भागा करिएगा तो 0.75 आएगा, और ये तो पूरी 2 है। तो हमसे कहता है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हैं। तो 1 2 3 4 पीछे से 4 हटाएंगे, 1 2 3 4 पीछे से 4 हटाएंगे, तो हमारा बच गया यही वाला, इसी को कहते हैं माध्य। तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्यिका कितनी हो जाएगी 1/2, माध्य नहीं माध्यिका कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है बी। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल है।
लेकिन है बहुत ही ईजी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कहता है एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की अनुपात इतनी दी गई है, लड़का है, बॉयज़ है और लड़की है, इन दोनों का रेशियो दिया गया 3:2। कहता है कौन सा हो सकता है, तो 3 और 2 का कितना होता है रेशियो, अगर अनुपातिक योग करेंगे तो कितना होगा 5, यानी 5 से कटने वाली संख्या ही हो सकती है, 5 का गुणज होगी, कितना होगी 5 का मल्टीपल, जो 5 का मल्टीपल होगा वही संख्या इससे कटेगा, बाकी बात नहीं कटेगा। तो कौन सा हो सकता है इसमें से आंसर 25। 18 कटेगा नहीं, 16 कटेगा 5 से नहीं, 24 कटेगा 5 से नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13, यदि संख्या से 9 घटाया जाता है तो परस्पर अदाल संख्या बदल जाता है। ऑप्शन उठाइए, कुछ मत करिए, इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन उठाइए। 76, 76 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7 9 16 67 हो जाएगा, बोलिए ठीक है। आगे आते हैं 87, 87 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 78, यहाँ भी आ रहा है ठीक है। 78 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69, और 67 में अगर 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 59, ठीक है। अब ये बात तो हमको निश्चित रूप से पता है कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है नहीं है, ये दोनों नहीं है। ये 7 और 8 का जोड़ करेंगे तो 7 8 कितना होता है 15, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बोला था, 2 अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 13, ये भी संख्या गया, एकमात्र विकल्प बच गया ऑप्शन नंबर 1। पलटने से भी इनका स्थान बदल जाता है, 76 का 67 हो जा रहा है और योगफल भी 13 आ जा रहा है। कहता है चीनी का मूल्य में 30% का वृद्धि। मान लीजिए पहले 100 रुपया में 100 किलो चीनी मिलता था, बस खाली समझना है आपको, उतना इसमें डेप्थ में नहीं जाना, बस ख़त्म कहानी। अब 130 रुपया में 100 मिलेगा, यानी कि चीनी का दाम अब कितना हो गया 130 करके हो गया। तो कहता है चीनी का दाम 130 हो गया तो कितना परसेंट खपत में वृद्धि कमी करनी चाहिए, तो चीनी का दाम 130 रुपये का, तो कमी कितना करना होगा आपको 30, कितना के रिस्पेक्ट में 130 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, ख़त्म हो गया। 0 से 0 क्या हो गया कट गया। 13 से 91 कितना गुना होगा 300/13 अगर हो जाता है तो 13 गुना 23 कितना हो जाएगा 13 3 39, 13 दूनी 26 3 29, ठीक है। तो 23 पूर्णांक 1/13 भागा दे के देख लीजिएगा, आपका यही वाला आंसर आ गया। यूनिट डिजिट का खेला लगा दिए, 3 3 9, 9 और 1 कितना हो जाता है 10, कैसे 3 3 9, 9 और 1 कितना होगा 10, और पीछे 0 रहना चाहिए, 300 है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला कहता है 5,000 का राशि है और इसको 2 अलग अलग बैंकों में जमा किया जाता है, तो ब्याज का अंतर 25 रुपया, तो कितना ब्याज दर है। तो मान लेते हैं कि 5,000 का राशि है तो मूलधन गुना समय 2 साल का गुना दर मान लिए 1R1 है, ठीक है, बटा 100, ये वाला जो ब्याज मिला माइनस मूलधन गुना समय, यहाँ 1 0 और लगेगा, मूलधन गुना समय गुना दर R2 कर दिए बटा 100, और यही अंतर किसके बराबर है 25 रुपये के। यहाँ से आपका क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 0 2 0 क्या हो गया कट गया, तो 100R कितना हो गया 50 दूनी 100, और यहाँ से भी 00 00 कटेगा तो 50 दूनी 100, 100 कॉमन निकल जाएगा दोनों तरफ से, तो R1 माइनस R2 बचेगा, और इधर कितना बच जाएगा बराबर, अंतर कितना था 25 का, तो यहाँ से काटिएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो आपका वैल्यू आ जाएगा R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 कहने का मतलब कितना होता है 0.25, यानी कि 0.25%। तो यही दोनों का अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दिखने में भारी है लेकिन है सवाल सब बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और अपने मंजिल पर 1 घंटा 40 में पहुंच सकता है, जो कि 6 किलोमीटर दूर है। यानी कि पहला आदमी जो है 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटा 40 मिनट में। 1 घंटा 40 मिनट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/40/60, ऐसे ही बदला जाता है, ठीक है। भागा दे देते हैं 60 से, मिनट को घंटा बनाने के लिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो यहाँ से कितना पता चल रहा है 6, 3 कम 3 2 5, 3 कम 3 2 5, 5/3, और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आ रहा है 18/5, कितना आ रहा है 18/5। क्या लिखे हैं, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड आया, क्या आया है स्पीड, क्या निकल के आ रहा है स्पीड, पहला स्पीड निकाला है, दूसरा स्पीड निकालते हैं।
दूसरा स्पीड कहता है कि यही 6 किलोमीटर का दूरी जो है एक इस तरह से बदलता है 20/60। तो 20 का 20, 20 दिया 60, फिर इसको बदल दिए तो कितना हो रहा है यहाँ से 6, 3 एकम 3 और 1 4 इंटू 3, 6 तिया 18/4। तो हमसे कहता है तो कितना समय का अंतर है, क्या चीज़ का अंतर बोला है, गति में अंतर। स्पीड पहला 18/5 है, दूसरा 18/4 है, ये 18/4 है, 18/5 है, तो दोनों का अंतर बताइए। तो कर दीजिए लौसा लेकर के कर दीजिए 20 कर दीजिए, तो 18×5 = 90 और 18×6 = 72। 18/20, 18/20 मतलब 2 9 18, 2 10 20, यानी कि 0.9 का अंतर है। कितना का अंतर है, 0.9 का। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2 में है भी। हल्का बात था, आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है हल्का क्वेश्चन है। कहता है ये जो खुदरा 18 से 20 रुपए का रेंज में कीमत में कौन सा है जो है, एक्स अक्ष खुदरा विक्रेता का प्रतिनिधित्व करता है, वाई अक्ष रुपए में। तो कहता है कि 18 से 20 का रेंज में कौन दिखा रहा है, तो 18 से 20 का रेंज में ये देखिए थोड़ा सा छोटा डायग्राम, लेकिन एडजस्ट करिए, यहाँ पर है 18, तो इसका डायग्राम ये वाला सब नहीं है, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये वाला 5 वाला, ठीक है, 5 वाला 18 से 20 का रेंज में, ठीक है। 5 वाला कहाँ से है, ये देखिए ये 16 का है, ये देखिए 18 है, और ये देखिए 20। 18 से 20 का रेंज में कौन सा है, 5 वाला, ऑप्शन नंबर 2। यही बहाने आपका आई टेस्ट भी हो जा रहा है। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, शिद्दत से देखिए पूरा क्लास को, ये वाला पूरा क्लास को नहीं, ये वाला सवाल को अच्छा से बनाएंगे, पूरा मन लगा के देखते चलिए। कहता है 14 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लंबी भुजा के एक त्रिभुज के अंतःवृत्त बनाना। अंतःवृत्त, सबसे पहले एक त्रिभुज आपको डायग्राम हम शो करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक एरो यहाँ पर, एक अर्धव्यास यहाँ खींचते हैं, एक यहाँ खींचते हैं और एक यहाँ खींचते हैं, ठीक है। इसका अंतःवृत्त खींचना है, क्या खींचना है, अंतःवृत्त, ठीक है। देखिए इसका अंतःवृत्त खींचना है, ये बना दिए एक अंतःवृत्त, यानी कि वृत्त इसके अंदर बना दिए, ठीक। काम चला हुआ है लेकिन चल जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि 14, 48, 50 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, 3 गो आपका दिया गया नाप, मान लेते हैं ये 14 है, ये 48 है, और ये कितना है, 50 है। तो इतना पता चल गया, ये विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का सबसे पहले एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है अर्धव्यास। क्या होता है, अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या होता है, सबको जोड़ करके आधा कर देते हैं, तो अर्धव्यास आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 4 5 4 9 और 1 10, 8 4 12, 112/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। अर्धव्यास आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक डंडा खींच देते हैं, काम आएगा बहुत सारा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो दिख रहा है, ये जो रेखा दिख रहा है, ये जो रेखा दिख रहा है आपको, यहाँ से ये वाला देखिए, ये वाला पूरा व्यास है, ये वृत्त का क्या है, पूरा व्यास। और यहाँ तक देखिएगा केंद्र तक, तो यहाँ केंद्र तक, तो ये क्या दिखेगा आपको, अर्धव्यास। क्या दिखेगा, अर्धव्यास। तो त्रिभुज का अगर ये देखिए, ये वाला ए बी सी, तो यहाँ पर अगर हम कोई नाम दे देते ओ, तो यहाँ पर ओ ए ओ बी का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं एगो त्रिभुज का, तो क्या निकाल सकते, 1/2 गुना आधार। आधार कितना है, 14, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसका आर हो जाएगा, यही आर वाला ऊंचाई बन जाएगा। तो कितना है ये वाला, तो ये वाला नहीं पता, तो ये मान लेते R1। क्या मान लेते, R1, ठीक। इसी तरह से तीनों का निकालेंगे। जब इसका निकालेंगे, इसका BOC का, तो 1/2 48 R2, और जब तीसरका का निकालेंगे तो 1/2 50 R3। और R1 R2 R3 आपस में बराबर होता है, क्या कि एक ही वृत्त का है सब। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से ये वाला इरेज करते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि AOB BOC, ठीक है, और AOC, ये जो भी क्षेत्रफल आएगा
ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज बी ओ सी प्लस, हम आपको कंसेप्ट भी सिखाते जा रहे हैं इसलिए लिखते जा रहे हैं, ए ओ सी, ये बराबर हो जाएगा बड़का वाला त्रिभुज ए बी सी के। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रखेंगे, अब कुछ नहीं लिखेंगे, बहुत लिख दिए। यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन निकलेगा। 1/2 और आर कॉमन निकल जाएगा, तीनों का आर सेम है तो हम आर सेम मान लेते हैं। अंदर कितना बच जाएगा, 14 प्लस 48 प्लस 50 बराबर, यही क्षेत्रफल बड़का वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बड़का वाला का। तो बड़का वाला का तो क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, तो बड़का वाला का क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। 14 था, 48 था और कितना था, शायद 50 था। तो बड़का वाला का क्षेत्रफल का विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी। तो हम डायरेक्ट करेंगे, आप देखते चलिएगा। एस कितना आया था, 56 अर्धव्यास, 56 में ए माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा, 14 घटेगा तो 56 में 48 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ से देखिए 7 8 56 कर सकते थे इसको, 7 8 56, 7 6 के 42 कर सकते 42 को, और 8 गुना 6 सबका जोड़ा मिल जाएगा। 7 का जोड़ा मिला, 8 का जोड़ा मिला, 6 का, 7 8 56, 6 6 36 और 6 5 30 और 3 इतना हो जाएगा। 8 6 48, अच्छा गुना करिए ना, 7 8 56 को 56 को 6 से गुना कर रहा है, 6 5 300, 6 6 36 336, तो यहाँ बिठा देंगे 336, सवाल ख़त्म। यहाँ बिठा देंगे 336। अब 336 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी जोड़ के लिखे थे ना, 48 52 112, 112 तिया 336, तो 1/2 आर है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, तो आर पूछा था, आर कितना आ जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझा दिए होंगे शॉर्ट में। तो इसी तरह से बस बने रहिए, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, दोस्तों में भी शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जुड़ जाइए, आपको PDF और क्वेश्चन शीट आपको मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।